देखिए, ए बी के पार्टनर हैं, रेशो क्या दी हुई है 433। फर्म डिसॉल्व हो गई 31 मार्च 2018 को। पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड थर्ड पार्टी आपने क्या कर दी, ट्रांसफर कर चुके। पहली एंट्री, फर्म हैड स्टॉक है 80,000 का, अंकित आधा स्टॉक 50% स्टॉक, डिस्काउंट बताया था हमने आपको कितना हो गया था पहले तो 80 का 50% कितना हुआ 40,000। 40,000 का 20% लेस तो कितना हो गया 8,000 लेस करने के बाद कितना आ गया 32,000 एंड रिमेनिंग स्टॉक कितने का बिक गया 40,000 प्लस 30% उसका तो ये हो जाएगा 52,000 देन। और आगे क्या कहा गया, बस ठीक है, इसके एंट्री नेट कर देंगे इकट्ठी। रियलाइजेशन की तो क्रेडिट जाएगा कितना 52 और 32 कितना 84। एंट्री क्या आएगी अपने पास, बैंक डेबिट जो बिक गया, अंकित डेबिट जो अंकित ले गया, टू रियलाइजेशन। देखिए चेक करिए, लिख लीजिए एंट्री आप लिखना है साथ साथ में लिख दीजिएगा, अंकित डेबिट, अंकित डेबिट, बैंक डेबिट, अंकित डेबिट, बैंक डेबिट, टू रियलाइजेशन। डन। जो सिंपल है आपको मैं ऐसे दिखाता जाऊंगा, थोड़ी सी आप भी प्रोजेक्टर पे देख लीजिएगा, थोड़ा जल्दी कवर हो जाएंगी वरना आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक। नंबर 2, एक लाइबिलिटी है, कल बताया था क्रेडिटर्स में इंक्लूड है, वैसे सेटल कितने में हुई 32, क्रेडिटर में कितनी इंक्लूड थी 13, टोटल क्रेडिटर है 50। पहले तो हमने नॉर्मल क्रेडिटर निकाले, 50 में से 13 अगर वो लाइबिलिटी वाले हैं तो नॉर्मल कितने हुए 37, और जो अलग से सेटल हुई वो कितने की हुई 32। तो 32 प्लस 37 अपनी जेब से कितने पैसे गए 69,000, तो पैसे गए ना। रियलाइजेशन टू बैंक, खत्म बात, जैसे मर्जी ने दिए वो चेक करो सर, रियलाइजेशन टू बैंक 69। नंबर 3, बॉबी सिस्टर लोन है 20,000 का, पेड ऑफ किया हमने विद ब्याज, देना ही था सर, तो सिंपल रियलाइजेशन टू अगेन क्या आ जाएगा बैंक 22,000 रुपए, कोई इंटरेस्ट वगैरह अलग से नहीं दिखेगा। ठीक। लास्ट वन, कार्तिक का लोन है 12 का, वो कितने में सेटल हुआ, ये मान के चलते हैं जी लोन वगैरह को रियलाइजेशन में नहीं लेके गए। ठीक। उसने ऊपर क्या कहा था, ध्यान दीजिए क्यों कह रहा हूं मैं ये, उसने कहा था थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, ये इसलिए कल डाउट आ रहा था कार्तिक का लोन गया नहीं गया, बच्चा डाउट लेता है, डाउट नहीं लेना। उसने कहा थर्ड पार्टी लाइबिलिटी आपने ट्रांसफर कर दी कहां पे, ये तो फिर इनसाइड लाइबिलिटी है, पार्टनर की है, तो ये रियलाइजेशन गया ही नहीं। जब रियलाइजेशन गया ही नहीं तो क्या डेबिट क्रेडिट होगा, और लोन है तो लोन आपने उसमें क्या किया होगा क्रेडिट, खत्म करने के लिए क्या करोगे डेबिट, तो ये रहा कार्तिक लोन डेबिट कितने से 12, देने पड़े 12,500 टू बैंक 12,500, 500 रुपए जेब से खर्चा हो गया, वो है रियलाइजेशन डेबिट। नेक्स्ट आइए 31 नंबर पर पढ़िए, पढ़ना लिखिए थोड़ा उठी, पार्टनर्स फॉर्म रेशियो 7:1, कोई फायदा नहीं अभी, आगे चलिए। फर्म डिसॉल्व हुई आफ्टर ट्रांसफरिंग सन्ड्री एसेट अदर देन कैश, तो कहां ही जाएगा, चलो ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पे भी सेम है, ओके डन। नंबर 1 देखो थोड़ा पैरा दिया है, डेटर अमाउंटिंग टू 140 हैंडेड ओवर टू डेट कलेक्टिंग एजेंसी, जैसे कोई कलेक्शन वाले लोग होते हैं बैंक में भी रिकवरी वाले, उनको दे दिया कि तुम हमें रिकवरी करके दो, वो कहते हैं जी हम 5% कमीशन लेंगे, मैं डन, तुम कलेक्ट करके दो यार। रिमेनिंग डेटर वर कितने बचे 47, आउट ऑफ विच 17,000 कुड नॉट बी रिकवर्ड बिकॉज द सेम बिकेम क्या हो गए इंसॉल्वेंट, कोई होंगे 47 वाले, ठीक, उसमें से 17,000 के मर गए, तो मतलब आपको कितनी रिकवरी हुई जल्दी बोलो 30 की, एक तो ये हुई। दूसरा 140 के हमें दिए डेट कलेक्टिंग, किसको एजेंसी को, कितने कमीशन ली 5, 140 का 5 7, कोई 10% हुआ 14,000, तो नेट उन्होंने मुझे कितने पैसे इन हैंड दिए होंगे 133। समझो बात को, हम कोई डेट कलेक्टिंग एजेंसी के नाम का यूज नहीं करेंगे, कोई खर्चा कमीशन यूज नहीं करेंगे, सीधी एंट्री, जैसे मैं किसी कहूँ 1,40,000 इकट्ठे करवा दे भाई 5% तेरा, 140 का 5% 7,000 तेरा, 133 मेरा, और कोई रिमेनिंग डेटर थे 47 के, 17 उसमें से मर गए, छोड़ो बात, तो कितने मिले 30, टोटल कितने मिले 163। सीधा एंट्री चेक करिएगा टाइम पास के बिना, बैंक टू रियलाइजेशन 163। देखो कोई डेट की बात नहीं करी, कोई कमीशन की बात नहीं करी, कोई बैड डेट्स की बात नहीं करी, सीधा क्रक्स आपकी जेब में क्या पैसा आया। हाँ जी नटशल जी, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप दो कर सकती थी, फिर वो भी सेम ही होती, बैंक टू रियलाइजेशन 133, बैंक टू रियलाइजेशन 30, फिर क्या फायदा, बट ये प्रूफ कर दिया करो कैसे आया था 133 डेट कलेक्टिंग से, 30,000 कोई नॉर्मल डेटर थे, 140 33 कैसे, एक्चुअली तो 140 था, 7,000 बंदे को हमने क्या दी कमीशन, तो 133 वो दे गए, और 30 47 माइनस 17 का बैड डेट्स हुआ तो 30 आ गया, बस दैट्स इट। पेपर में हो सके ये वर्किंग नोट दिखा देना, हाउ टू कैलकुलेट 163, वरना कोई जरूरत नहीं, फालतू कुछ नहीं कि डेट कलेक्टिंग कहां गया बैड डेट्स कहां गया, कुछ नहीं करना। अगला देखिएगा
creditors amounting to 5 were paid 35 in full settlement of the claim. But हो गया settlement, चलो कैसी बात हुई. Balance creditor hander over stock कितने का दिया 90 in full settlement क्या जी of their claim कितने का 95. पहली बात तो मुझे लगता है इनकी एंट्री नहीं करनी चाहिए आपको. कोई क्रेडिटर्स होंगे, मैं नहीं जानता कितने होंगे. 5000 वाले कहते हैं जी हमें 35 दे दो हम घर चले जाएंगे. मैं गुड, मेरी जेब से तो 35 हो गए, मेरी जेब से तो रियलाइजेशन टू बैंक 35 किया, और कोई बैलेंस बच गए होंगे. वो कहते हैं हमें 90,000 का स्टॉक दे दो, कितने के बदले में. अब मैं इतनी बहस नहीं करूंगा कि टोटल क्रेडिटर 1 लाख के होंगे, हमें क्यों मतलब भाई, होंगे वैसे. आपने अच्छा किया, आपने कैलकुलेट करना आता है. क्यों 95 के ये बैठे हैं, 5 के ये बैठे हैं. 1 लाख में से 95 वाले ने कह दिया होगा कि मुझे 90 का क्या दे दो स्टॉक, चले जाओ ठीक. बचे 5 के, वो कहते हैं मुझे 35 दे दो, सीधी एंट्री 35. ये देखो, ये देखो, आप कहेंगे सारी इतनी बड़ी एंट्री है, करना क्या है, छोटी सी बात. रियलाइजेशन टू बैंक कितने रुपए चेक करिएगा 35. डाउट बताइए कोई. क्लियर हुआ, मतलब बिल्कुल सिमेट्री चल रहा है, बड़े आसान तरीके से चल रहा है. और पेपर में उल्टा मैं कह रहा हूँ, रिटायरमेंट की चॉइस में आ गया आपको ये प्रेफर लगेगा ज्यादा, क्यों रिवैल्यूएशन बनाना है, कैपिटल बनाना है, बैलेंस शीट तक बनानी है, गेनिंग रेशियो निकलेगी, इसमें तो 5 एंट्री करनी है, मगर नेशन तक ना लिखो तब भी नंबर पूरे आ जाएंगे. क्या दिक्कत है, कोई फॉर्मेट का चक्कर नहीं, तो ज्यादा बेनिफिशियल है. बट वही है जिसको डर है, इसको वैसे डर है कि माइंड में फोबिया बन जाता है, नहीं जी एंट्री नहीं मुझे आती, क्या हो जाएगा, जबकि आप देख रही है एंट्री क्या मजाक है. बैंक टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू बैंक, बेसिक. अगला पढ़िएगा, एक बीआर है 2000 का, डिस्काउंटेड विद द बैंक. अभी को इन नॉलेज पॉइंट के वाज डिसऑनर्ड हो गया, इसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी. मैंने अपनी पे बिल लिखा, ड्यू डेट पे मैंने पहले क्या करा लिया, डिस्काउंट, पैसे मैं ले गया बैंक से. ड्यू डेट पे पैसे किसने देने थे, अवनी ने. अगर ये नहीं देती, बैंक को पैसे किसको देने पड़ेंगे, मुझे, क्योंकि बैंक ने मुझसे साइन करवाए थे. साहिल जी अगर अवनी ने पैसे ना दिए तो जानते भी नहीं बैंक वाले इसको, मेरे भी हाथ पे उन्होंने दिए थे. आगे बाय एक्सेप्टर एंड द सेम हैड टू बी मेट बाय द, होगी बात भाई. फर्म के पास कोई बिल आया होगा, फर्म ने डिस्काउंट लगा के पैसे खा लिए होंगे, कल को वो बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर्ड, मतलब ड्रॉ ही मुकर गया, फर्म को लायबिलिटी हो गई, फर्म को पे करना पड़ा. रिलेशन टू बैंक सेम 2000. चेक करिए कहानी. फिर भाई आगे देखो, आपको सर तो मतलब बड़ा मजा चल रहा है, इतनी बड़ी कहानी पढ़ी हमने. लास्ट वन, प्रॉफिट 6000 है, 721 10 बन गया, बांट दीजिए 42 1200 600 जो भी होगा, और प्रॉफिट है रियलाइजेशन टू क्या नाम है, रविशंकर मधुर. चेक करो, रियलाइजेशन डेबिट टू रविशंकर मधुर. नेक्स्ट आ जाइए, 32 नंबर पढ़िए, मेरे वाले में 32 है, आप में कौन सा नहीं है, 34 है, ठीक है. ओल्ड बुक में गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्म अनीता एंड रवि पार्टनर्स हैं आफ्टर वेरियस पर. देखो दिख रहा वही लाइन बार बार, थर्ड पार्टी, मैं बार बार बोलूंगा, ये मतलब पार्टनर्स लोन आर नॉट ट्रांसफर, ये पता हो ठीक. रेशो 3:2 है, पहला पॉइंट. रवि वाज टू गेट अ रेमुनरेशन, फिर वही बातों पे आ गया, 23,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिसीजन प्रोसेस. ही आल्सो एग्री टू बियर रिलेशन एक्सपेंसेस. अच्छा, उसने कह दिया खर्चे मैं करूंगा. रियलाइजेशन के खर्चे कितने हुए, 10,000 वर पेड बाय रवि फ्रॉम कहां से, जब दिए फर्म की कैश से, तो मतलब फर्म ने दिए, तो फर्म कहेगी हमने रवि को 23 देना था, 10 ऑलरेडी देके बैठे हैं, और कितना देना है 13. फर्म का खर्चा 23 है, फर्म का खर्चा 23 है. आ जाइए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवि, अपना 23,000 अलग कर रहे हैं, दो सेट मैं वैसे इकट्ठी कर देता, ठीक है. अगली एंट्री, रवि डेबिट टू कैश कितना 10,000. अगर मैं नेट करता तो क्या करता, इन दोनों का सम सुनिएगा, रियलाइजेशन डेबिट 23, क्योंकि मेरी जेब से तो डेबिट कितना गया, जल्दी बोलो, 10,000, क्योंकि रवि भाई साहब आपके 23 तो देने ही थे, 10 आपने हमारे नाम पे ले लिए, और 2 बैंक बोल दूं या कैश बोल दूं, 10,000. फिर मैं ये एंट्री बोलता, चेक कर लीजिए, जो आप मुझे कल लेक्चर में सुन के गए थे. अगर इकट्ठी करनी है तो ये एंट्री हो जाती. कंसेप्ट दोबारा, फर्म का खर्चा एक्चुअली कितना है, जल्दी बोलो, 23 ना. जब रवि को पॉइंट ही कर लिया तो रियलाइजेशन डेबिट तो 23 होगा. 2 बैंक, फर्म की जेब से कितने पैसे गए, 10, वो भी मुझे पता था. और सुन लो, रवि को 23 देने थे, 10 उसके बिहाफ पे दे दिए, और 13 उसको रवि को देने, रवि को देने हैं तो रवि भाई साहब करेक्ट होंगे, वैसे भी लॉजिकली वो क्राइटेरिया आ रहे हैं अपने पास, ठीक है. तो गड़बड़ नहीं चाहिए, ध्यान से. अमितेश एक ओल्ड कस्टमर है जिसका अकाउंट 60,000 का रिटर्न ऑफ हो गया था, बैड डेट्स प्रीवियस ईयर, आज कितने दे गया, अनरिकॉर्डेड एसेट मान लीजिए, पहले थे मर गए होंगे, आज बैड डेट्स रिकवर्ड है. बैंक टू रियलाइजेशन 54,000. चेक कर लीजिए, टाइम पास कर रहा है, सिंपल. अपना क्रक्स क्लियर है जी. एसेट बिकेगी बैंक टू रियलाइजेशन, पार्टनर लेके जाएगा पार्टनर टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी पे होगी रियलाइजेशन टू बैंक, पार्टनर लेके जाएगा रियलाइजेशन टू पार्टनर, और खर्चे वाली एंट्री है एक लास्ट लॉस प्रॉफिट. ये 6 एंट्री है पूरी घूम फिर के. 6 में पहली 4 तक नहीं करेंगी, पार्टनर पुटनर वाली, लॉस प्रॉफिट तक नहीं करेगा, रहेगी खर्चे वाली, वहां थोड़ा सा गड़बड़ ना कर जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है. नेक्स्ट देखिए आ गया, क्रेडिटर 40,000, सेटलमेंट ऑफ फर्नीचर 38, फुल सेटलमेंट, चलो घर घर, कोई एंट्री नहीं. चेक करिए, ये देखो डन सर, हाँ कल बताया था,
2000 रुपए जी, मान लीजिए मांग लेते 40 है, 38 का फर्नीचर दे दो, 2000 में कैश दो, फिर रियलाइजेशन टू बैंक 2, रिलेशन टू बैंक 2, और कोई नहीं। कई बार ज्यादा दिमाग चला जाते हैं कि जनरली सर देखा जाए एंट्री तो बनती है, अगर इस चीज की आप मुझसे एंट्री पूछेंगी डिसोल्यूशन टाइप में इस टाइम नहीं बनती, वैसे बनती है क्रेडिटर्स डेबिट टू फर्नीचर। यार क्रेडिटर तभी कम होंगे जब डेबिट करूंगा, बुक से कैसे बाहर निकालूंगा, फर्नीचर क्रेडिट करूंगा तब कम होगा, आपने तो करा नहीं। बट हम डिसोल्यूशन पॉइंट से पूछ रहे हैं आपसे, नॉट इन द जर्नल सेंस, जर्नल एज नहीं पूछ रहा। नेक्स्ट वन, लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख की ब्रोकर के थ्रू, ये बड़ी फेमस एंट्री है, जान के बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ब्रोकर के पॉइंट पे, कुछ नहीं करना। 3 लाख का 2% वो कमीशन लेगा, कितने रुपए, 6000 रुपए। नेट आपकी जेब में कितने पैसे आ जाएंगे, इट्स अ 294। चेक करो बैंक टू रियलाइजेशन, ये बैठा है 294। क्या टाइम पास करता है ये, करा जी, पेपर में आया था 2018 की बातें हैं, 2 पॉइंट पे आया, फर्नीचर पे ऑक्शन ली 300 रुपए, इन्वेस्टमेंट पे ली इतने रुपए, बच्चा कंफ्यूज हो गया, वो खर्चे को लिख रहा है डेबिट साइड, आंसर मैच कर गया, और अल्टीमेट जाते थे कंफ्यूज हो गया, कैसे नेट करूं, क्योंकि नेटिंग अलाउड है, एंट्री में बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। कमीशन डेबिट में क्या क्या लिखी जा रहा है कि खर्चा है, टू किसको लिखूं, फर्म को, पार्टनर को, बैंक को, चक्करों में पड़ रहे तुम लोग यार, या टू एजेंट, क्या क्या बोली जा रहा है, सीधा नेट करो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आइए ई, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, वैसे बुक का भी है। देयर वर 500 शेयर्स हैं 40 ईच के विजन लिमिटेड के, अक्वायर्ड करे थे एट अ कॉस्ट ऑफ कितने के, 22 के, ठीक है। अब 500 इंटू 40 करें तो बनते तो 20000 है, बट आपने 22 का लिया तो कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन एंड हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स, डेट हो गया जी, आपने राइट ऑफ भी कर दिया, जस्ट लाइक एज, इसको घबराना नहीं, इन्वेस्टमेंट समझो, कोई इन्वेस्टमेंट थी पुरानी 22000 की, आज क्या हो गई, डेट। आगे, दीज शेयर्स आर नाउ, फर्म बंद होने लगी, जैसे हमारे घरों में आज भी मेरे इन-लॉज के पास मान लीजिए शेयर्स पड़े हैं उनके पुराने टाइम के, वह तो दी हैं, ठीक है, कल को किस्मत जाग जाए उठा के कोई बेच दे, मान लो महंगे बिक जाए, वही चीज है, फर्म बंद हुई तो ईच शेयर कितने का बिक गया, 50 का, छोड़ो है कितने थे, 500, हाँ 22000 के अकॉर्डिंग ना करना, 500 इंटू 50, 25000 के शेयर हुए, डिवाइड कर लिया पार्टनर से अपनी रेशो में, रेशो क्या थी उनकी, 3-2 में 15-10, पार्टनर ले गए, सिंपल। क्या नाम है, अनीता डेबिट, रवि डेबिट टू रियलाइजेशन, चेक करो, हाँ अनीता डेबिट, रवि डेबिट टू रियलाइजेशन, जस्ट लाइक एज, इसको अनरिकॉर्डेड एसेट बोल दूं, क्योंकि पहले थी, ऐसी बात नहीं कर रहा, और राइट ऑफ हो गई, एसेट थी नहीं, पर राइट ऑफ हो गया, हमने उसको डेबिट कर दिया था, बिल्कुल, तो बच्चा सोचे ये डेबिट हो गया, दोबारा कैसे आ गया, यार बता दो रहा हूं, कागज है, शेयर्स हैं पड़े हैं, कल उठा के बेच दिए, आज मैं कहूं जी मैंने 1000 रुपया शेयर लिया, कल पता चला 10 रुपए रह गया, मैं क्या बेचना, खत्म, सही घर पे फेंक दिया मैंने, अलमारी में रख दिया जाके कहीं पे, आफ्टर 3-4 ईयर के बाद पता चला शेयर 5000 का हो गया, आपने को फेंके नहीं थे, बढ़िया रह गए, जलाए नहीं थे, खत्म ही करे थे, उठा के आप बेच दीजिए, अब जाके जो रेट मार्केट में चल रहा होगा वही बात है, बाय 25000 का। एंड द लास्ट एंट्री प्रॉफिट तो आपको बेटर पता है, ठीक है, रियलाइजेशन टू अनीता एंड रवि 3-2 में स्लाइड। नेक्स्ट हो जाइए, रोहित, कुणाल, सार्थक पार्टनर्स एंड डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म, ओके डन, वेरियस एसेट्स, सब लाइन देखो ऊपर का, पहले मैं पढ़ लेता हूं, सेम होता है, ठीक। पहला, कुणाल एग्री टू पे ऑफ वाइफ लोन, कुछ लायबिलिटी उठा रहा है, लायबिलिटी उठाएगा तो रियलाइजेशन क्या होगा, डेबिट टू कुणाल, सॉरी कुणाल, रियलाइजेशन टू कुणाल, बच्चे डाउट सर अब यहाँ पे आपने वाइफ का लोन था, लोन में कुणाल को क्यों लिया, बिकॉज वाइफ का लोन इज अ आउटसाइड लायबिलिटी, समझो, वाइफ का लोन इज अ आउटसाइड लायबिलिटी, और आउटसाइड लायबिलिटी आप ऑलरेडी कहां ट्रांसफर कर चुकी हैं, रियलाइजेशन, सो द एंट्री पास थ्रू रियलाइजेशन काउंट, वरना अगर ये लाइन ना लिखी होती कि थर्ड एंट्री पास नहीं है, थर्ड लायबिलिटी पास नहीं है, तो मैं मानता लोन काउंट कहां जाता, डायरेक्ट कैपिटल ले जाओ, आपने बोला मैं अपनी मिसेज का लोन मैं दूंगा, दे दे भाई कैपिटल ले जा, या सीधा बैंक ले जाता, पर मैं बैंक में नहीं जा सकता, क्यों, कुणाल ने कहा मैं लेके जाऊंगा, बट डायरेक्ट कैपिटल जाना अच्छा नहीं रहेगा, आपको रूट किसके थ्रू जाना पड़ेगा, ड्यू टू रियलाइजेशन, ड्यू टू दिस लाइन, ड्यू टू दिस लाइन, ये उसने ऑलरेडी लायबिलिटी किसको ट्रांसफर कर दी थी, बंद भी रिलेशन से होगी, सो दैट्स व्हाई। नंबर 2, क्रेडिटर्स हैं 40 के, क्रेडिटर वर्थ 10,000 वाले गिवन अ पीस ऑफ फर्नीचर 8000 इन फुल सेटलमेंट, हो गया होगा, 40000 के अंदर सारे नखरे करें जरूरी थोड़ा, कोई 10,000 और आराम शाम होगा, वो कहता है ऐसे करो भाई मेरे तो फर्नीचर दो, मैं घर जाऊं, पहले फर्नीचर ले घर चला जा, 10 वाला 8 का फर्नीचर लेके क्या कर गया, सेटल, रिमेनिंग कहते नहीं है जी, इसकी नहीं आएगी, रिमेनिंग कितने बचे ये कहो, बस यही चीजें ना पेपर में तंग करती हैं, बच्चा कहीं ना कहीं 8 माइनस कर देता है, वो 32 बच जाता है, सारी रेशो गलत, यार जब 10 के सेटल हो गए तो 8 क्यों, 30 वाले कहते हैं 10% डिस्काउंट, डन, रियलाइजेशन टू बैंक 27, चेक करो, रियलाइजेशन टू बैंक ये बैठा आपका कितना 27, 40 माइनस 10 30, 30 का 10% 3000, तो 30,000 माइनस इट्स अ 3000, इट्स अ 27,000, डाउट बताइए, सही बात जी, तो हिल गया जी, हिल गया, तो यही तो चीजें गलती होने वाली, जहां अमाउंट गलत, अब टीचर 5 नंबर का डालेगा 5 एंट्रियां, एक हम फिर भी चलो एक एज अ
सिंपैथी बच्चे के लिए सोच लेते हैं, चला आधा नंबर दे दो यार, एंट्री तो ठीक है ना बच्चे की, पर वो क्यों खराब करना अपने काम, तो टीचर घाटा भी मार सकता है, अमाउंट गलत तो गलत, सिंपल सी बात है, तो जजमेंटल चीज बिल्कुल। रोहित हैड गिवन अ लोन ऑफ 70,000 टू द फर्म व्हिच वाज ड्यूली क्या हो गया पेड, तो उन्हें लोन पे कर दिया। रोहित अपना क्या था पार्टनर, तो रिलेशन तो होगी नहीं, तो पड़ेगा सीधा रोहित लोन टू बैंक, सिंपल। आउटसाइड कोई रिलेशन की बात नहीं, रोहित कौन है इनसाइड पार्टनर है, पार्टनर की लायबिलिटी हमने ट्रांसफर नहीं करी थी तो रिलेशन का वर्ड नहीं आएगा, लोन टू क्या हो जाएगा डायरेक्ट बैंक, कैपिटल भी नहीं। रोहित का लोन था पेड बाय फर्म, क्लास में ना, टू द फर्म रोहित ने दिया था, फर्म की लायबिलिटी हुई ना, रोहित ने दिया था, फर्म की क्या हुई लायबिलिटी, फर्म ने इसको क्या रिकॉर्ड किया होगा लायबिलिटी साइड, क्रेडिट पे करने के लिए क्या करेंगी डेबिट, और पेड है, पेड भी हो गया तो टू बैंक, फर्म से पैसा गया। एक मशीन है नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स टेकन ओवर बाय कुणाल ले गया, ऐड कितने में 3,000 में, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी, हमें क्या लेना, हमें क्या लेना, रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड थी, कुणाल ले गया, कुणाल टू रियलाइजेशन, चेक करो ये बेटे खत्म खत्म, हमें क्या लेना, कंफ्यूज कर रहा है जानबूझ के आपको। फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस 15,000 इन द पी एंड राइट ऑफ चीज, कैपिटल अकाउंट की कहां पे डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, रवि कुणाल सार्थक डेबिट टू पी एंड चेक करो, रवि अपना सॉरी रोहित कुणाल सार्थक डेबिट टू पी एंड रेशियो आपकी बताई नहीं होगी, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द लास्ट वन, कितना बड़ा पैरा है, सार्थक पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने 16,000 आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड्स, वो अपने जेब से दिया फर्म को लिख, who was to get a remuneration of 15,000 for completing the dissolution process, okay, and was responsible to bear all the expenses, ठीक है, उसने 15 पे कर दिए और 15 ही हमने उसको देने थे, तो आज बस हम उसको पे कर देंगे, फर्म का खर्चा 15 और सार्थक को दे दो 15, सिंपल सी बात, कोई डाउट है बताइए जी, डन। ये 27 वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है 34, पारुल पायल प्रियंका पार्टनर्स हैं, रेशियो रूशो मुझे कुछ नहीं दिख रही, चेक करो सब पैरा वही है, चेक कर लिया करो आराम से, और बीच में बोल देता है वो, देयर वर टोटल डेटर कितने के बोलो 76, पीडीडी ऑलरेडी कितनी क्रेडिट है 6, इससे हमें कोई मतलब नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, मेरे लिए डेटर आज भी कितने हैं 76, 12,000 के प्रूफ क्या हो गए बैड एंड रेस्ट कितना आ गए, तो 12 यहां से माइनस कीजिएगा, कुछ बच्चे 76 में 6 माइनस करके 70, 70 माइनस 12 बस आउट हो गए, 76 माइनस 12 करिएगा कितने आ जाएंगे 64, दिस इज अ कलेक्शन बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, चेक करिएगा 60, डाउट सही है। नेक्स्ट पॉइंट, पारुल एग्री टू पे ऑफ हर हस्बैंड लोन ऑफ कितने का 7,000 एट अ डिस्काउंट, फिर पे कर दो हमें क्या दिक्कत, और उन्होंने रिलेशन के थ्रू है तो रिलेशन के थ्रू ही पे करेंगे, पर कौन पे करना चाहती है पारुल पे करना चाहती है, ठीक है, 7,000 का बस 5% डिस्काउंट काट देना, कितना हो जाएगा 7,000 का 5% 350, हाँ टोटल अमाउंट 6,650 हो जाएगा, आ जाइए रियलाइजेशन टू पारुल कैपिटल, पारुल पे कर देगी। अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, पारुल पे करना चाहती है, जब पे कर दिया दोनों में फर्क है, पे कर दिया होता तो पारुल अपने आप पे कर देती, सिंपल हमारे लिए से रिलेशन टू पारुल, पारुल देखिए इसका कैसे अपने हस्बैंड से बोन बेटेगी, ठीक। एक मशीन है विच इज नॉट रिकॉर्ड, सेम ही वही सेम है, 3,000 एक्सपेक्टेड कोई मतलब नहीं, बस कौन ले गई पायल, तो पायल टू रिलेशन चेक करो, ये देखो टाइम पास कर पायल टू रिलेशन 3,000, नेक्स्ट चलिए डी, कंटीजेंट लायबिलिटी है 4,000 की आल्सो डिस्चार्ज रिलेशन टू बैंक, क्या कर सकते हैं, अभी पहले रिकॉर्ड में थी नहीं, अब पे कर दो, सिंपल टाइम पास चल रहा है, अब देखेंगे बिल्कुल। ई फर्म डेबिट किया, तुम्हें क्वेश्चन ही सेम लग रहा है मुझे, फर्म का डेबिट बैलेंस है कितने का 27,000 का, फिर बांट दीजिए, क्या नाम थे पार्टनर्स के, पारुल प्रियंका, पारुल पायल, ये रहा पारुल डेबिट, पायल डेबिट, प्रियंका डेबिट टू पी&एल जो भी 27,000 था रेशियो को दी, एंड द लास्ट वन मुझे फिर सेम लग रहा है, प्रियंका पेड द रिलेशन एक्सपेंसेस कितने, लिख लिया करो, ये प्राइवेट फंड्स है, डन, एंड शी वाज टू गेट अ फिक्स्ड रेम्युनरेशन कितनी 18 फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस, हमें क्या दिक्कत है, हमने इसको 18 देना है, हमारा खर्चा 18 है, उसने 15 दिए 16 दिए उसका काम है, आज ये सिंपल रियलाइजेशन टू प्रियंका कितने रुपए, अब ना उसने कितने दिए दोबारा बोला, सॉरी डबल देने पड़ेंगे ना उसको, 18 तो उसको उसने कहीं दिखा नहीं कि 15 खर्चे वो मेंटेन करेगा, पढ़ो कहीं नहीं लिखा ही वाज टू बियर द एक्सपेंसिव शीट, पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क था चेक करो, कहां पे नहीं रजे, हाँ देख रिस्पॉन्सिबल टू बियर, मैं क्या तो रहा हूँ ना, उसने कहा था जिम्मेवारी मेरी है, कुदरती बात हो गई वहां 16-15 की बात हो गई, हम तो उसको 15 देंगे, पर यहाँ पे उसको 33 देने पड़ेंगे प्लस एक्सपेंसेस, उसने नहीं कहा था एक्सपेंसेस मैं दूंगी, तो 18 प्लस 15 कितने हो जाएंगे 33, मतलब सेम कैसे आ जाएगा, रियलाइजेशन टू प्रियंका 33, डाउट बताइए 35 पढ़ो, बिल्कुल छोटा सा एक वैरायटी है बस करने के लिए, क्या टोटल एसेट्स है हमारे आजकल बड़ा चल रहा है, छोटा क्वेश्चन 5 नंबर में सी 3 नंबर पूछ लिया, टोटल एसेट्स है 5 लाख, लायबिलिटीज है 1 लाख, अमाउंट रियलाइज्ड हुई सेल ऑफ एसेट्स 420, खर्चे हुए 5,000, प्रॉफिट एंड लॉस बताओ रिलेशन में, बच्चा क्या गलती करता है, सुनो एसेट तो दी हुई है और टू एसेट लिख लेता है कितना 5 लाख, लायबिलिटी दी हुई है लायबिलिटी लिख लेता है, बाय बैंक एसेट रियलाइज दी हुई है 420 लिख लेता है, इधर टू बैंक ना भूल जाना, लायबिलिटीज पेड भी करके आनी है कितने की 1 लाख की, और इसने क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था रिलेशन के खर्चे दिए हुए थे कितने के 5,000 के, बाय लॉस आ गया कितने का 85, याद नहीं आता जी,
जब बच्चा इसको देख के कुछ और कैसे कराता है, एसेट माइनस लायबिलिटी या 4 20 दिया हुआ है, गुड क्वेश्चन तो नहीं, रियलाइजेशन क्या है उसमें नीचे लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, बताइए किसका, तो डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, ठीक आ सकता है जी, छोटा सा बनाया आप सामने, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिलेशन में बी कैलकुलेट प्रिपेयरिंग रिलेशन अकाउंट एज फॉलो, डन। अगला 20 शायद मुझे लगता है थोड़ा सा एक छोटा सा वर्किंग नोट है, पढ़ी गया, डेटर पेयरिंग द बैलेंस शीट इस तरह दी हुई है, देखो 2 लाख माइनस 10 कितना 190, आउट ऑन डिसोल्यूशन बैड डेट्स कितने हुए जल्दी बोलो अपनी 25, रिमेनिंग डेटर वो रियलाइज हो जाएंगे 5% किस पे, डिस्काउंट पे, अमाउंट बताओ क्या मत, चलो मजाक है, 25 माइनस किससे करेंगे 2 लाख से, तो कितना आ गया 175 का 5% क्या करेंगे आप, डिस्काउंट, चेक करिएगा चेक करिएगा, बच्चा ना बस पीडीडी में कंफ्यूज होता है, ये एडमिशन रिटायरमेंट नहीं है, एडमिशन रिटायरमेंट में करते कि कितना बैड डेट्स हुआ जल्दी बोलो 25, फिर कहते 10 तो इसने कवर कर दिया, अल्टीमेट कितना हुआ 15, तो 185 का फिर 5, फिर चेंज हो जाता, बट अभी चेंज नहीं, तो वो बस पॉइंट है, फर्म बंद हो रही है अब तो नखरा नहीं, अब तो सारा बिक कर गया जो हो गया खत्म। आइए 37 क्या कहता है, पी के ओवर पार्टनर्स हैं, पास जर्नल एंट्री है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म आफ्टर वेरियस एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है, ट्रांसफर, ये लाइन भी आ सकती है। नंबर 1 एक्स एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 10,000 का वाज पेड बाय पार्टनर पी एट अ डिस्काउंट कितने पे 20, 8,000 पे करना पड़ेगी, रिलेशन टू की पी आ जाएगा, खत्म, बोलिए 8,000 पे, 10,000 का था, अनरिकॉर्डेड था, पी कहता मैं दे दूंगा, रिलेशन की डेबिट साइड क्रेडिट डेबिट आएंगे, टू पी दे देगा 2,000 काट के। नेक्स्ट पॉइंट, वाई एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है 25,000 का, टू कंप्यूटर लेगा कितने पे 30 पे, एंड बैलेंस आ गया जो कल करता मैं आपको, अब क्रेडिटर के देने कितने जल्दी बोलो 25, उसको अपना क्या पसंद आ गया कंप्यूटर, वो कहता 30 का दे दे, ऐसे कर बाकी 5 मुझसे दे, ये पॉइंट अच्छा आ गया, चेक करिएगा नेट एंट्री क्या होगी, हाँ बच्चा यहाँ पे क्या करता है क्रेडिट डेबिट कंप्यूटर कुछ नहीं सर, 25 की एंट्री तो सेटल हो गई, इन एक्सचेंज नेट आपके पास उल्टा 5,000 आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना 5, और 25 का कुछ नहीं करना अपनी, ठीक है, कौन सा जी बोलो यार, क्रेडिटर था 25 की जगह कंप्यूटर ले गया, इसकी एंट्री तो कटेगी ना ना पैसे देखिए ना, बैलेंस पेड इन कैश, तो कैश आ गया तो बैंक टू रियलाइज, ठीक, एक कंप्यूटर है 25,000 का, व्हीकल है 10,000 का, वाज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट बट नो अदर एडिशन, नो एंट्री मींस क्या मान लेंगे डेट, ठीक है, एक क्रेडिटर है 10,000 के एक्सेप्टेड टू रिकॉर्ड अनसेटल्ड डेट, ठीक है, नो एंट्री, इसको पेपर में लिख के आएंगे ऐसे ना काटी मार्क्स में डेट करते ना, नो एंट्री, अनरिकॉर्डेड एसेट है 35 की, गिवन टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ कितने के 50, इन फुल सेटलमेंट, ओके, ऑफ कितने का, इन फुल सेटलमेंट ऑफ 30 एंड बैलेंस वाज पेड टू हिम इन कैश, ठीक है, 50 की 35,000 की एसेट कोई अनरिकॉर्ड क्रेडिटर है कितने के 50 वाले, वो कहते मैं 30 में सेटल कर लूंगा, देने तो 50 थे, वो कहते ऐसे कर चल 30,000 के बदले में मुझे 35 के एसेट दे दे, मतलब इस 30 की एंट्री तो खत्म, अभी भी क्रेडिटर कितने बच गए जल्दी बोलेगा 20, ये तो आपको पे करके आने पड़ेंगे रियल बॉडी कर सकते हैं खुशी में, ये पॉइंट अच्छा था, वजह यहाँ पे 50 माइनस 35 कर दे, 35 माइनस 30 15 कर दे, कुछ भी गड़बड़ हो सकती थी, पॉइंट अच्छा है स्टार मार्क वाला पॉइंट, इसको आप देख लीजिएगा। एंड द लास्ट वन, पी लोन अपीयरिंग इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, कितना पी पार्टनर है और लायबिलिटी साइड पे लोन शो कर रहा है 50,000 का, ही इज एक्सेप्टेड अनरिकॉर्डेड एसेट कितने की 40, कितने में 35, एंड बैलेंस कहता मुझे क्या पे कर दो, कैश पे कर दो, आ जाओ पहले फिर लक्ष्य कंट्री करनी पड़ेगी, पी लोन डेट पे देता हूं 50, कितने में लायबिलिटी ले गया था 35 में, अलग से टू रियलाइजेशन कितने में 35 में ले गया, बस दैट्स इट, तो नेट एंट्री इतनी उसकी कवर हो जाएगी, एंट्री वाइज कवर हो जाएगा, ये पॉइंट 38 आ जाइए, अमन एंड हर्ष पार्टनर है, डिसाइड सब कुछ सेम, मैं तो देख पा रहा हूँ सब कुछ सेम, पहला पॉइंट, फर्नीचर है वर्थ 50,000 का, अमन टू ओवर 50% ऑफ फर्नीचर कितने पे 10% डिस्काउंट, 25,000 का 50,000 का कितना आ जाएगा 22,500, एंड रिमेनिंग फर्नीचर 30% प्रॉफिट, रिमेनिंग क्या बचा था 25,000, सेम क्वेश्चन लग रहा है 40,000 वाला, 25,000 का 30% 75, तो 32,500 ऑन बुक वैल्यू, ये आपने बेच दिया शायद, हाँ सोल्ड किया है, और वो कौन ले गया था अमन ले गया था, वही एंट्री सेम अमृत था शायद वहां पे, अंकित हाँ, तो अमन डेबिट बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, चेक कर लीजिए 22,525 का 10% कम करके 25,000 में 30% ऐड करके कितना जाएगा 32,500। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड पे है, मतलब प्रॉफिट है, तो रियलाइजेशन डेबिट टू प्रॉफिट है ना जी, हाँ प्रॉफिट लॉस नॉर्मली पी&एल है, बैलेंस शीट वाला क्रेडिट बैलेंस है, मैं रिलेशन का नहीं है सॉरी, तो इसको प्रॉफिट को बांट देंगे, पी&एल डेबिट तो अमन और हर्ष, चेक करिए पी&एल डेबिट मैं रिलेशन का ले गया, तो अमन और हर्ष, सी हर्ष लोन ऑफ 6,000, डिस्चार्ज कितने पे हुआ 6200 में, आ जाइए हर्ष लोन 6 का, रिलेशन डेबिट 200 रुपए, टू बैंक 6200, बस आउटसाइड लायबिलिटी इनसाइड लायबिलिटी का ध्यान रखना, आउटसाइड लायबिलिटी अगर आएगी तो वहां रिलेशन का सिर्फ तब वर्ड आएगा अगर कोई एक्सेस या डाउन कुछ फायदा हुआ, वरना रिलेशन वर्ड नहीं है। डी फर्म पेड खर्चे कितने के 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ पे हर्ष, जो हु हैड टू बी, हर्ष से ले लो फिर, हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये रहा हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, हर्ष से लेने हैं डेबिट हो गया, अपनी जेब से गए हैं तो टू बैंक हो गया,
क्या लॉजिक पता हो। फिफ्थ नहीं सॉरी ये रह गया, हाँ देर वाज अ बिल 1200 का सेम आ गया, बड़ा अच्छी एंट्री है। अंडर डिस्काउंट डबल कर दिया काम। जब बिल वाला रिसीव किससे हुआ था, सोन से, सोन प्रूव इंस्टॉलमेंट, वो कहता है 25% आपको दे सकता हूँ पहली बार 2 एंट्री में, एक तो मुझे पे करना पड़ेगा 1200, वो 1200 का मुझे कितना देगा 25%, कितने रुपए 300। एक एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन, एक होगी रियलाइजेशन टू बैंक, चेक करो। रियलाइजेशन टू बैंक मेरी जेब से क्या 1200, बैंक टू रियलाइजेशन मेरे पास कितना आएगा 300। पार्टी इंस्टॉलमेंट हुई कुछ तो देके जाएगी, सिंपल दोबारा डेटर बन गया होगा, बिल डिसऑनर होने से दोबारा डेटर, डेटर क्या होगा इंस्टॉलमेंट, कहता मैं कितने पैसे दूंगा 25, कुछ तो दे चले। 2 एंट्री है इसकी, नेट ना करना इतने ज्यादा दिमाग लगा नेट कर दो, अलग अलग है, वो कंटीजेंट लायबिलिटी है, ये एसेट बन गई एक तरह की। ला ये क्रेडिटर टू होम फर्म और कितने रुपए 6000, एक्सेप्टेड स्टॉक 5 मिल गया एंड एट 5% डिस्काउंट पे, बैलेंस क्या है पहले 5000 का स्टॉक 5% डिस्काउंट पे, 5000 का 5% 250, 4750 में ले गया, इसकी कोई एंट्री नहीं। ठीक, अब 6000 में से अगर 4750 ले जाएगा, बैलेंस क्या बचेगा, आपको पे करना पड़ेगा रिलेशन टू बैंक। लास्ट एंट्री चेक कर लीजिए, ये बैठी है रिलेशन टू बैंक, बस अमाउंट है यार, जहां आपने 5000 का कर दिया 5% के किसका कर दिया ऐड कर दिया, वो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट एंट्री लॉस तो कर ही लेंगे, ठीक इक्वल 39 पे ये जी क्या कहता है पढ़िए। सिमर राजा एंड रीटा वर क्या है, पार्टनर्स हैं इन द रेशियो क्या दी हुई है 2 to 1, सब लाइनें मुझे सेम लग रही हैं, बिल्कुल देख लीजिए, बिल्कुल डन, ओके थैंक्स। नंबर 1 डेटर हुज डेट कितने का 90000 हैड बीन रिटन ऑफ एज पेड पेड 88 द फुल सेटलमेंट बैंक टू रिलेशन, सिंपल सी बात, सिंपल 88 जो दे रहा है देख लो। नंबर 2 क्रेडिटर्स हैं 1,21,000 के ड्यू टू बी पेड, अब सेटल करके 71 का स्टॉक दे दे, जान के राउंड बोल रहा है, 1,21 में 71 दे देगा, बचा कितना 50 बाय चेक दे दो, रिलेशन टू बैंक 50, चेक करो रिलेशन टू बैंक कितना 50, ठीक है। थर्ड राजा हैड गिवन अ लोन टू द फर्म, उनको दिया था फर्म की लायबिलिटी 18 का, ही वाज पेड 17000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, उसको फर्म ने पे कर दिया, राजा पार्टनर था तो रिलेशन में नहीं किया होगा, कंट्री क्या आएगी चेक करेगा, राजा लोन डेबिट 18, राजा लोन डेबिट कितना 18, टू बैंक 17, टू रिलेशन कितना 1000 रुपए, चेक करो, फायदा भी तो हुआ। मैं अभी कहना था आपको पार्टनर का, इनसाइड पार्टनर का रियलाइजेशन तब आएगा जब तो प्रॉफिट या नुकसान होगा, नुकसान कब होगा 18 देना था आपके देना 19 लूंगा, जब भी तो ब्याज लूंगा तो खर्चा आ जाएगा जी, सिंपल बात। टू बैंक मेरी जेब से कितने गए 17, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट आइए इन्वेस्टमेंट 53 की, आउट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट 43 वर टेकन ओवर सिमर कितने में 52, पहले तो बची कितनी ये बताओ 10, ओके एंड बैलेंस वर सोल्ड 12, क्या दिक्कत है दो एंट्री इकट्ठी कर देते हैं, बोलो 10 10 वाली कितनी होगी 12 12 और 52 कितनी होगी टोटल 64, इकट्ठी एंट्री कर दें। तो कौन पार्टनर था सिमर, सिमर डेबिट बैंक डेबिट टू 53 की इन्वेस्टमेंट थी, उसमें से 43 वाली कौन ले गया सिमर, कितने में छोड़ दो 53 में 43 चली गई, बची कितनी 10 10 वाली 12 में, तो इकट्ठी कर देते हैं बैंक डेबिट सिमर डेबिट टू रियलाइजेशन, अच्छा इकट्ठी कर दो, बैंक डेबिट ये रहा 12, सिमर डेबिट ये रहा 52, टू रियलाइजेशन कितना 64। नेक्स्ट आइएगा जी सेकंड लास्ट एक्सपेंसेस है 19000 एंड सेम आर पेड बाय द फर्म, तो क्या दिक्कत है यार बच्चों वाला काम, रिलेशन टू बैंक आपको ही देने थे, सिंपल 19000 रुपए एंड द लास्ट एंट्री प्रॉफिट आप बांट लेंगे पार्टनर्स के बीच में, रिलेशन डेबिट टू सर, ये पीडीएफ आपकी पूरी एंट्रीज वाली पीडीएफ आपकी खत्म है, जितने क्वेश्चंस थे एंट्रीज वाले आप देख लीजिए, कोई डाउट रहता है तो आप देख लो, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, देखना एक बार कहाँ से, और 32 भी अभी करवाया मैंने अपनी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, 31 भी आज हमने करा रविशंकर वाला, 30 नंबर भी करा अंकित बॉबी वाला, और ये कल कर लिया था 29 ए एंड बी वाला, जिसमें कहा था मैंने पूरी पूरी कैपिटल है आपकी, ठीक है, उतने ही आपके क्या बनते थे प्रॉफिट्स, चेक कर लीजिए 29 आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग चेक कर लो अपनी, 29 मेरे पास ये है, आप में 31 के करीब होगा अभी ए एंड बी वाला, जिसमें 2 एंट्री कर दी सिंपल, पहली थी लॉस को लॉस की, दूसरी थी कैश बैंक की, उसने कहा था उनकी कैपिटल कितनी है 20 और 30, 15 लॉस आ रहा है, तो एक बंदे का 15000 वापस होता है, एक का 5000, और कैश भी हमारे पास कितना था 20 ही था, कई बार पेपर कंफ्यूज करेगा, कैश नहीं बोलेगा, बोलेगा देयर इज सफिशिएंट कैश इन द फॉर्म, तो पूरा पूरा ही है, इतना भी ज्यादा बड़ा है उतना ही देके चलेंगे, और ये क्वेश्चन कल हमारा हो गया था जेकेएल याद है क्लास में, तो ये किया था हमने, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस कल मैंने आपको एक बार करवा दिए थे, 27 भी हो गया था, एक एक चीज, ठीक है, लोन का पॉइंट डिफरेंस आप घर पे पढ़ेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है, रीवैल्यूएशन और रियलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और ये फॉर्मेट हमने कर लिया, न्यूमेरिकल आपका वैसे ही पहले दिन से काफी स्ट्रांग है, अब 2-3 डाउट्स पे चर्चा कर रहे थे मेन क्या, WCR को अब आप रियलाइजेशन में तब लेके जाइएगा, सिंपल सी बात है, अगर उसमें अप टू द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, फर्स्ट पेज मेरा ये आइए जल्दी आइए, ये रहा पहला, WCR 1.5 लाख का है, नीचे कोई लायबिलिटी नहीं, क्या बोला था, अब इसकी एंट्री नहीं करेंगे, अब हम न्यूमेरिकल वाइज सोचते हैं, इसको डायरेक्ट कहां लेके जाएंगे, कैपिटल अकाउंट की कहां पे क्रेडिट, अब ऐसे बोल रहा हूं न्यूमेरिकल वाइज, ठीक, अगर WCR 1.5 लाख है, लायबिलिटी कितनी है मान लीजिए 90, देन आप कैपिटल अकाउंट में कितना जाएंगे 60, बड़े प्यार से सुनिएगा, जाना क्रेडिट साइड है तो कितना जाएंगे 90, बट ऐसा करने से फिर रियलाइजेशन की डेबिट साइड भी जाना पड़ेगा, टू बैंक बोल के कितना 90 पे भी तो करना है,
वर्कर्स को पे भी तो करना है कि देख जल्दबाजी में काम खराब कर दो, इसकी एंट्री भी देख लो, मैंने कराई थी आपको उस दिन, ये रहा। पहले तो WCR टू रियलाइजेशन चले गए 90 क्रेडिट साइड, फिर WCR टू लवन्या और प्रिया 60 भी बांट दिया, फिर रिलेशन टू बैंक भी करना है। हाँ तो 3 पॉइंट हो जाएंगे, थोड़ा स्टार मार्क करके चलिएगा, एक पॉइंट के 3 पॉइंट हो गए। पेपर में ऐसी चीजें आ सकती है, 5 पॉइंट होंगे आप लोग, या तो एंट्री बड़ी छोटी है पर इसकी 3 बन गई अगर जेन्युइन चले। अगला WCR 150 था और लायबिलिटी भी कितनी थी 150। अब कैपिटल कुछ नहीं जाएगा, रियलाइजेशन की मैं अगर बात करूं डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, दोनों जगह कितना कितना आ जाएगा 1.5 लाख। वाह बिल्कुल सही, WCR टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू बैंक, देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए, इससे सिंपल नहीं हो सकता। ठीक है, फोर्थ केस, इसलिए दोबारा जाकर आ रहा हूं क्योंकि लोन का आपको क्लियर हो गया, लोन हम पार्टनर्स के एज ए न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, इनके अकॉर्डिंग डिफरेंट है। कोई तो ऊपर बोल के चलता है ना, ये तो ऊपर बोल के जाता है कि मैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज लेके चल रहा हूं, इंटरनल नहीं, हम तो सारे लोन लेके चलेंगे। IFR तो बिना कहे आएगा क्योंकि इन्वेस्टर बैठा है। WCR बता दिया, अब डाउट नहीं चाहिए। बैंक कोड ही बता दिया, इज अ लायबिलिटी नॉट अ बैंक बैलेंस, इफ देयर इज नो बैंक बैलेंस देन आप लेके चलेगा बाय बैलेंस BD, देन नेवर बी, नहीं मतलब लीजिएगा प्लीज। ठीक है, और कोई आपका डाउट इसके प्रति? ठीक है, एक बिल डिस्काउंट वाला होता है, आज फिर देख लिया, अकेला बिल डिस्काउंट होता है रिलेशन टू बैंक, कुछ पैसे आपको मिल जाते हैं तो बाय बैंक भी आ जाएगा, टू बैंक तो सारा बिल देना ही देना था। दैट्स इट। PDD आप लिख के छोड़ देते हैं, कोई काम नहीं करते। EPF जस्ट लाइक एज अ क्रेडिटर, EPF जस्ट लाइक एज अ क्रेडिटर पे करके आना ही आना है। अभी तक डेप्रिसिएशन का नहीं आया ना? नहीं, डेप्रिसिएशन अगर आया भी तो प्रोविजन वो डेप्रिसिएशन लिख के छोड़ देना बस, जस्ट लाइक एज अ PDD, जस्ट लाइक एज अ PDD। वो तब होता है अगर आप प्रोविजन वो डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रही हैं तभी होगा ना, वरना आपके लेवल पे नहीं आएगा। दैट्स इट। ओके, अब WCR 1.5 लाख था, लायबिलिटी कितनी हुई 2। अब आप रियलाइजेशन की कितनी क्रेडिट कितना जाएंगे 1.5 लाख रुपए, क्रेडिट तो बचा कुछ नहीं, उल्टा पे कितना करेंगे टू बैंक 2 लाख रुपए, एंट्री फिर वही 2 है, मतलब कोई 4 नहीं हुई एंट्री आपकी। WCR टू रिलेशन डेट, रिलेशन टू बैंक कितना 2, एंड द लास्ट वन इज द देयर वाज नो WCR, धन्यवाद आपका है ही नहीं, 40 पे करने पड़ गए तो रिलेशन टू बैंक, और क्या कर सकते थे आप, हमारे जगह नहीं थी यहाँ पे, रिलेशन टू बैंक इट्स अ 40 डन सर डन। अपनी तरफ से ये समझो, डिवेंचर चैप्टर मेरा दोबारा से आपको अच्छे से करा दिया, बुक से देखो आपने पढ़ना है बार बार जा जाके, पेपर के आगे भी बहुत अच्छे से करेंगे, मतलब कमी नहीं छोड़ेंगे यार, समझ चलो। डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा से आपने कर लिया, 5 और 3 का शायद 8 का कॉम्बिनेशन बन जाए, 8 का वो हो गया। अगला चैप्टर में भी मैं रख सकता हूँ शायद NPO 10 नंबर है, दोबारा फिर देख लो ये क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, रिटायरमेंट डेथ अभी पंगा नहीं लेंगे, छोटा सा ही है, बहुत बार कर रखा है, पागलों का काम है, पेपर के आगे एक दिन पहले भी करोगे तब भी ओवर, उसमें वही WCR IFR जो है, मैं उसमें क्या कंफ्यूज करूंगा आपको, गेनिंग रेशियो वही है, गुडविल देनी है, कोई रीएडजस्टमेंट नहीं, कोई लोन अकाउंट नहीं, कोई मिनिमम बैंक बैलेंस नहीं, किस बात की चिंता करनी। हाँ, NPO के बाद अपना मेन बचेगा कैश फ्लो, नाउ वी आर फ्री। ओके, मैं उससे पहले फ्री हो जाएंगे जिस साल चल रहे हैं, सो बिकॉज आज अपनी क्या तारीख हो गई 30th। ठीक है, एक दो दिन का ऑफ आएगा बीच में मेरा, अगर मैं सही सही चलूं आपके MTB भी 1-2 कंप्लीट पेपर के हो जाए, आपके रिवीजन और अच्छे से हो जाए। क्लियर है, कोई डाउट बताइए जी, खुशी कोई डाउट रजी ना, कोई डाउट? ओके नो सर, चलो ठीक है रजी, ओके।